विनती हमारी राधा प्यारी से, अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना रे श्याम, मुझको चेताना रे श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम। पंथा पका भूल गया हूँ, मर्ग दिखाना रे श्याम, मर्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जा रे श्याम, चरणों में ले जाना। खाली नवसूर श्री कृष्ण परमात्मा को लीला कथा सुनेर, उनकै कीर्तन गरेर उनैलाई स्मरण गरी शान्तिसँग बाँच्न सक्दछौँ भनेर यहाँ श्री भागवतमा बताइएको कुरा। नमो भगवते वासुदेवाय। राम भगवते वासुदेवाय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। होठ पे आपका नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हर वक्त बस यही ध्यान रहे, भगवान आपकी चरणों में। चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित नहीं डगमगा मेरा, हो रही ध्यान की चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांट पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपकी चरणों में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे मोत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपकी चरणों में। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब यहाँ श्री ब्रह्मा पुराण को 105 अध्याय में यहाँ भन्नुहुन्छ क्षर अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ती राजा जनकको ने कहाँ कराल जनक राजाले सोध्दैछन् है वशिष्ठ मुनिलाई,
कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, क्षर और अक्षर प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध तो पत्नी और पति के संबंधों की भांति स्थिर जान पड़ती है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे की संयुक्त होकर सृष्टि करते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रश्न बताउनु सोध्नुभयो। ऐसे दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुँचने वाला, उसके स्वरूप का स्पष्ट बोध करने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्योंकि आप सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषी है। हम भी उसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनायमय अजय बुढ़ापे रहते नित्य इन्द्रियतीत एवं परम स्वतंत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वशिष्ठ जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है, तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया। जो वेद और शास्त्रों का ग्रंथों का रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वो रटना व्यर्थ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो यदि किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता, वही तो केवल उसका बोझ ढूंढता है। उसका तत्व का यथार्थ बोध होने से ही उसके अर्थ का ग्रहण कर सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है, अतः एवं जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए उत्सुक नहीं है, वही उस ग्रंथ के विषय में निर्णय कैसे कर सकते हैं। जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा दम्भवश उस पर विवाद करते हैं, वही पापी नरक में पड़ते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। इसीलिए हेर महाराज, सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुष के मत में मोक्ष का जैसे स्वरूप दिखा जाता है, उसे मैं यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। योगी ही जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्या के विद्वान भी उसकी ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही सांख्य और योग के एक समझता है, वही बुद्धिमान। और जैसे बीजों से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रियों से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिया, बीज, द्रव्य और देह से रहित है, निर्गुण है, अतः उनमें से गुण कैसे हो सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जैसे आकाश आदि गुण सात्विक गुण से उत्पन्न होते हैं और उनमें लीन हो जाते, उसी प्रकार सत्वादिक गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सबका दृष्टि एवं अद्वितीय है। वही सात्विक सत्यवादी गुणों में केवल आत्मा अभिमान करके कारण गुण स्वरूप कहलाते हैं। गुण और गुणवान से ही रहित और निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु। अतः गुण के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष ऐसे मानते हैं कि जब जीवात्मा इन्हें प्राकृतिक गुणों से अपनेपन का अभिमान करता है, उसी समय वो गुणवान सा ही होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। किंतु जब उसे अभिमान को छोड़ देते हैं, उसी समय देहादि में आत्मा बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी परमात्मा के बुद्धि आदि से ही सांख्य योग का स्वरूप बताया गया है। सात्विक वही सत्यवादी गुणों से रहित अव्यक्त ईश्वर नियामक निर्गुण नित्य तथा प्रकृति और उसके गुण का अधिष्ठता 25वां तत्व है। यही सांख्य और योग में कुशल एवं परम तत्व की खोज केवल करने वाला विद्वानों को कथन है कि इसी प्रकार परस्पर संबंध रखने वाला क्षर अक्षर प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताया गया है। सदा एक ही रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला प्रकृति जगत का क्षर कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सारांश यही है कि एक तत्व की अक्षर है और नाना तत्वों की ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 25 तत्वों में परमात्मा में स्थिति हो जाते हैं, उसी समय उसका सम्यक स्थिति बताई जाती है। एक तत्व और नाना
तत्व दोनों रूप में उसी परमात्मा का ही दर्शन होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्व वेता पुरुष एक तत्व और नाना तत्व दोनों का पार्थक्य को भली भांति जानते हैं। मनीषी पुरुष तत्व को संख्या 25 बतलाते हैं, परंतु उनमें से 25 तत्व परमात्मा है जो तत्व को विलक्षण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। राजन योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान ही योग का सबसे बड़ा बल है। योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के दो भेद बतलाया गया। योगी का सब प्रकार के आसक्तियों को त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिया होना चाहिए और रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करे। हे मिथिलेश्वर, संपूर्ण इंद्रियों को अनेकों मन को द्वारा स्थिति करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर ये पत्थर की भांति अभी चल हो जाए, तभी उसी योग युक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने स्वाद लेने देखने और हम स्पर्श करने भी भाव नहीं रहता, वही मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता, तब वो काष्ठ की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान में शुद्ध बुद्ध नहीं रखता। उसी समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप का प्राप्त योग युक्त कहते हैं। ध्यान निष्ठा योगी के अपने हृदय में धूम रहित अग्नि किरणमाला से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होते। धैर्यवान महिषी वेदता और महात्मा ब्राह्मण उसी अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्मा का दर्शन पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही ब्रह्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वो किसी को दिखाई नहीं देता। वेदों के परमगामी तत्वों का विद्वान उसी तम से दूर अज्ञानी अंधकार से बताया है। उसी निर्मल एवं लिंग रहित है। यह योगियों का योग है। इसी के सिवा योग और क्या है, योग क्या लक्षण है हो सकते। इसी प्रकार साधन करने वाला योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथावत स्वरूप बतलाया था, अब संख्या का वर्णन करता हूँ। ये विचार प्रधान दर्शन है। राजन प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति के अभ्यात कर दे उसी दूर तत्व प्रकट हुआ है जो महत्व कहलाता है। उसी महत्व से अहंकार नाम का तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई। संख्या दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाया है। इन आठों की प्रकृति कहते हैं। इसी 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है भनेर जो बताउनु भयो। जो प्रकृति कहलाते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 11वां मन तथा 5 स्थूल भूत, ये सभी 16 विकार है। और प्रकृति और प्रकृति मिलकर 24 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में तत्व को इतना ही संख्या मानी गई है कि सांख्य मार्ग पर स्थिति और सांख्य विधि के ज्ञानी महिषी पुरुष ऐसे ही कहते हैं कि जो तत्व जिसमें उत्पन्न होते हैं उसका उसी में लय भी होता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब प्रकृति परमात्मा के सानिधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करते हैं। अर्थात प्रकृति से महत्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होते हैं। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में और तेज का वायु में लय होते हैं। इसी प्रकार सभी तत्वों का अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र उसी उठी हुई लहरों फिर उसी में शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होते भनेर यहाँ राजा जनकलाई वशिष्ठ ऋषि बताउनुहुन्छ। प्रलय काल में तो एक स्वरूप रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करते हैं। ज्ञान निपुण पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के
एक तत्व और नाना तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है उसी का विषय में भी ये बात है। वही प्रकृति से संबंध रखने वाला एक तत्व और नाना तत्वों को प्राप्त होते हैं। प्रलय काल में तो वही भी एक ही रूपा में रहते हैं, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति के प्रेरित करने के कारण उसके ही अनेकता से स्वयं भी अनेकों सा प्रतीत होते हैं। परमात्मा भी प्रकृति के प्रवेश के लिए उन्मुख करके उसी अनेकों रूप में परिणत करते हैं। प्रकृति और उसका विकारों को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों को भिन्न भिन्न 25 तत्व महान आत्मा है, वही उस क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। वही क्षेत्र को जानता है कि इसीलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पूरी शरीर या शयन करता है, इसीलिए उसे पुरुष कहते हैं। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है, जो क्षेत्रज्ञ अन्य क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25 तत्व परमात्मा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब पुरुष अपने को प्रकृति में भिन्न जान लेते हैं उसी समय वो अद्वितीय परमात्मा स्वरूप में स्थित होते। इसी प्रकार मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन सांख्य तथा यथावर्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वही समान रूप से ब्रह्मा को प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब महाराज इसी प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्मा का यथावत तत्व का वर्णन किया। तुम सत्य मात्सर्य का त्याग करके अपनी बुद्धि से इसी तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी सट नपुंसक कुटिल बुद्धि वाले अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य को बोध कराने के लिए ही इसी तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु गुणवान पराई निंदा से दूर रहने वाला विशुद्ध योगी विद्वान वेदोक्ता कर्म करने वाला क्षमाशील तथा सबको हितैषी और ही इसी ज्ञान को अधिकारी है। जितेंद्रिय तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए। हे महाराजा कराल, तुमने मुझे आज परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। हे नरेंद्र, तुमने मुझे जैसे प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ही तुम्हें ये उपदेश किया, कोई दूसरा बात नहीं कही है। ये महान ज्ञान मोक्ष बेता पुरुष का परम आश्रय है। ये मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है भनेर यहाँ वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ। अब व्यास जी यहाँ फेरि बताउनुहुन्छ, हे मुनिवर, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25 तत्वों को परम ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन किया था उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया ही। यही वो ब्रह्मा है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इसी संसार में नहीं आना आता है। ये ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी ने देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद से मुझे प्राप्त हुआ। यही सनातन ज्ञान है, मैंने तुम्हें सब लोगों को बताया। ये परम पद है, इसे श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसे क्षर और अक्षर को भेद को जान लेता है उसी किसी प्रकार का भय नहीं है। जो इसे उन्हें ठीक नहीं जानता उसे भय और मूर्ख मनुष्य ये इसी तत्व को जानने के कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरते हैं और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट में भोगते हैं। वो देव मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनि में भटकता रहता है। ज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त अगाध और भयंकर, इसे प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे। तुम लोग ये उपदेश सुनकर इसी अगाध भवसागर से पार हो गए हो भनेर यहाँ व्यासजीले ऋषि मुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ। अब तुम्हें रजोगुण और तमोगुण भाव नहीं रहा गया, तुम्हारी शुद्धि सत्व में स्थित हो गई। और हे मुनिवर, इसी प्रकार मैंने सारस से भी सारभूत परमात्मा तत्व का वर्णन किया। ये परम मोक्ष रूप है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर इसी संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता है। जो नास्तिक हो, जिनके हृदय में गुरु और भगवान को प्रति भक्ति ना हो, जिसकी बुद्धि
खोटी हो, हृदय श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य के कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 105 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। 105 अध्यायमा क्षर अक्षर तथा योग और संख्या का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। नमो भगवते वासुदेवाय।